आज से 1400 साल पहले रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ ताकत थी, लश्करों की कसरत थी, दुनिया की हुकूमत थी, और दूसरी तरफ सिर्फ चांद वफादार साथी, भूख, प्यास और सच का परचम था। ये कहानी है करबला की, ये कहानी है सब्र की, ये कहानी है कुर्बानी की, और ये कहानी है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के कई सालों बाद इस्लामी सल्तनत बहुत वसीआ हो चुकी थी, मगर वक्त के साथ सियासी इख्तिलाफत भी पैदा होने लगे। 61 हिजरी में यजीद ने हुकूमत संभाली और लोगों से अपनी बयात का मुतालिबा किया। इमाम हुसैन ने इस फैसले से इत्तेफाक ना किया और बयात करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि हक और इंसाफ पर समझौता नहीं किया जा सकता। मदीना की गलियां खामोश थीं, रात का अंधेरा छाया हुआ था। लोग बेचैन थे क्योंकि इमाम हुसैन अपने घर वालों के साथ मदीना छोड़ने का फैसला कर चुके थे। ये सिर्फ सफ़र नहीं था, बल्कि हक़ की खातिर एक अजीम कुर्बानी की तरफ पहला कदम था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का पहुँचे। इसी दौरान कोफा से हज़ारों ख़त आए। लोगों ने दरख्वास्त की कि आप तशरीफ़ लाएं, हम आपका साथ देंगे। इमाम हुसैन ने हालात जांचने के लिए मुस्लिम इब्न आकिल को कूफा भेजा। शुरू में लोगों ने साथ दिया, मगर सियासी दबाव और खौफ की वजह से हालात बदलने लगे। वफादारियां टूट गईं और कूफा का मंजर बदल गया। इमाम हुसैन ने सफ़र जारी रखा। रास्ते में उन्हें खबर मिली कि हालात पहले जैसे नहीं रहे, मगर अब वापस लौटना भी मुमकिन ना था। काफिला आगे बढ़ता गया और मुहर्रम 61 हिजरी में करबला के मकाम पर रोक दिया गया। करबला का रेगिस्तान, तेज़ धूप और गर्मी की शिद्दत। फिर फुरत का पानी बैंड कर दिया गया। बच्चे प्यास से तड़पने लगे। खीमों में खामोशी और गम का माहौल था। हर गुजरता हुआ लम्हा इम्तिहान को और सख्त बना रहा था, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों के हौसले बुलंद थे। 9 मुहर्रम की रात आई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया कि दुश्मन का मकसद सिर्फ मैं हूँ, जो जाना चाहता है चला जाए। रात का अंधेरा उसके लिए पर्दा बन जाएगा, लेकिन कोई भी साथी नहीं गया। सब ने एक ही जवाब दिया, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 10 मुहर्रम की सुबह हुई। योम ए अशूरा का दिन था। करबला का मैदान तैयार था। इमाम हुसैन के साथी एक एक करके मैदान में उतरते रहे और बहादुरी की मिसालें कायम करते रहे। उनके पास कम लोग थे, लेकिन हिम्मत पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद थी। एक एक करके वफादार साथी शहीद होते गए, मगर सच का परचम झुकने न पाया। दिन ढलने लगा। करबला की रीत खून से रंग चुकी थी। इमाम हुसैन तन्हा रह गए, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने आखिरी दम तक सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। फिर तारीख का वो लम्हा आया जब इमाम हुसैन ने शहादत का रुतबा हासिल किया। ये सिर्फ एक फ़र्द की शहादत नहीं थी, ये हक़ की खातिर दी गई अजीम कुर्बानी थी। सदियाँ गुजर गईं, सल्तनतें मिट गईं, बादशाह बदल गए, लेकिन करबला का पैगाम आज भी ज़िंदा है। करबला सिखाती है कि सच का साथ देना चाहिए, जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती और हक़ की आवाज़ को खामोश नहीं किया जा सकता। आज जब भी मुहर्रम आता है, करबला की याद ताज़ा हो जाती है, सब्र की, वाफा की और कुर्बानी की, क्योंकि करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, बल्कि एक पैगाम है, एक सोच है, एक मिसाल है, और यह मिसाल क़यामत तक इंसानों को हक़, इंसाफ और हिम्मत का दर्स देती रहेगी। हर दौर में करबला का पैगाम यही है, हक़ के लिए खड़े रहना और जुल्म के सामने झुकना नहीं।